पुराने जमाने की बात है। नूरिस्तान में एक बड़ा और शानदार महल था, जहां बादशाह अख्तर और रानी सितारा अपनी प्यारी बेटी शहजादी मेहरबानो के साथ रहते थे। मेहरबानो कोई आम शहजादी नहीं थी। उसके बाल चांदी की तरह चमकते थे और आंखें आसमान जैसी नीली थीं। उसका दिल सोने की तरह पाक था और वह सबसे मोहब्बत करती थी। वह अक्सर महल से बाहर जाकर गरीबों की मदद करती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को कहानियां सुनाती थी। बादशाह अख्तर और रानी सितारा अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते थे, लेकिन उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते थे। एक दिन जब मेहरबानो 16 वर्ष की हुई, नूरिस्तान के आसमान पर 3 काले बाज दिखाई दिए जो महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वजीर ए आजम नासिर, जो जादू में माहिर था, ने तुरंत बादशाह को आगाह किया कि यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। महान बादशाह, ये काले बाज अंधेरे जंगल की रानी का संदेश है। वह आपकी बेटी पर नजर रखती है। बादशाह ने तुरंत महल की सुरक्षा बढ़ा दी और शहजादी को महल के बाहर जाने से मना कर दिया। मेहरबानों को यह बात समझ नहीं आई। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, तो फिर कोई उसका नुकसान क्यों करना चाहेगा। मेहरबानो उदास हो गई, क्योंकि अब वह गांव जाकर लोगों की मदद नहीं कर सकती थी। हर दिन वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती, जंगल की तरफ नजर डालती और सोचती कि क्या अंधेरे जंगल की रानी सच में इतनी डरावनी है। शहजादी की सेवा के लिए एक नई नादिमा गुलरख आई, जो बहुत सुंदर और दयालु थी। गुलरख के पास कहानियों का खजाना था और वह शहजादी को पुराने जमाने की कहानियां सुनाती। शहजादी और गुलरख में गहरी दोस्ती हो गई। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था, गुलरख ने शहजादी को एक राज बताया। मेरे पास एक जादुई नक्शा है जो अंधेरे जंगल का रास्ता दिखाता है। वहां एक जादुई चश्मा है जिसके पानी से पीने वाला अपनी किस्मत बदल सकता है। मेहरबानों के दिल में विचार आया कि अगर वह उस चश्मे का पानी पी ले, तो शायद नूरिस्तान पर से अंधेरी रानी का साया हट जाएगा। लेकिन महल से बाहर निकलना मुश्किल था, क्योंकि हर जगह पहरे थे। फिर भी शहजादी ने ठान लिया कि वह जरूर जाएगी। अगली रात जब सारा महल सो गया, शहजादी गुलरख की मदद से महल से बाहर निकल गई। नक्शे को देखते हुए दोनों अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ीं। रास्ता खतरनाक था, लेकिन मेहरबानों के दिल में अपने देश और लोगों की सलामती का जज्बा था। अंधेरे जंगल की सीमा पर पहुंचते ही शहजादी और गुलरख को अजीब सा एहसास हुआ। पेड़ गहरे काले थे और उनकी शाखाएं अजीब आकार में मुड़ी हुई थीं। हवा में सरगोशियां थीं, जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। मेहरबानों ने हिम्मत बटोरी और गुलरख का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। रास्ता तंग और पेचीदा था, लेकिन नक्शे की मदद से वह सही दिशा में चल रही थीं। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई, जिसके बाल सफेद और चेहरा झुर्रियों से भरा था। बूढ़ी औरत बहुत कमजोर लग रही थी। मेहरबानो तुरंत रुकी और अपने साथ लाए हुए खाने में से कुछ उसे दिया। गुलरख ने धीरे कहा कि समय बर्बाद न करो, लेकिन मेहरबानों को यह सही नहीं लगा। बूढ़ी औरत ने खाना खाकर मेहरबानों की आंखों में देखा और मुस्कुराई। तुम में नेकियत है शहजादी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह अचानक एक सुंदर परी में बदल गई, जिसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। परी ने मेहरबानों को एक छोटा सा जादुई मोती दिया। यह मोती तुम्हें खतरे से बचाएगा, लेकिन याद रखना, अंधेरे जंगल की रानी का सामना केवल प्यार और शजाअत से ही संभव है। यह कहकर परी गायब हो गई। गुलरख थोड़ी परेशान दिखी, लेकिन दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल और गहरा होता जा रहा था। अचानक जमीन से काले सांप निकले और उनका रास्ता रोक लिया। मेहरबानों ने परी द्वारा दिया गया मोती निकाला, जो चमक उठा। मोती की रोशनी से सांप पीछे हटने लगे और एक रास्ता बन गया। मेहरबानों और गुलरख तेजी से आगे बढ़ीं। अब वह जंगल के केंद्र में थीं, जहां दूर से सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी। यह जादुई चश्मा था। गुलरख अचानक रुकी। शहजादी, मैं आगे नहीं जा सकती, मुझे माफ करो। उसके चेहरे पर अजीब बदलाव आया। उसकी आंखें लाल हो गईं और बाल काले हो गए। वह असल में अंधेरी रानी की जादूगरनी थी। मेहरबानो हैरान रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुलरख, मैं जानती हूँ कि तुम बुरी नहीं हो। रानी ने तुम्हारे दिल पर काबू पा लिया है।
मेहरबानों ने मोती गुल्लक के सामने किया, जिससे एक चमत्कारी घटना हुई। मोती से निकली रोशनी ने गुल्लक को घेरे में ले लिया और तेज रोशनी चमकी। गुल्लक दर्दनाक आवाज में चिल्लाई और फिर बेहोश हो गई। मेहरबानो उसे संभालते हुए चश्मे की ओर बढ़ी, जानती थी कि अब उसका सामना खुद अंधेरी रानी से होगा। चश्मे के करीब पहुंचते ही मेहरबानो ने देखा कि पानी चांदी की तरह चमक रहा था। अचानक पानी से काला धुआं उठा और एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक औरत सामने आ गई। उसके बाल रात की तरह काले थे और आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। मैं अंधेरे जंगल की मलिका जर्मीना हूँ। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम मेरी सरजमीन में दाखिल हुई हो, शहजादी मेहरबानो। अब तुम्हारी तकदीर मेरे हाथ में है। वह मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। मेहरबानो घबराई नहीं। मैं अपने मुल्क और लोगों की हिफाजत के लिए आई हूँ। आप हमारे मुल्क पर साया क्यों डाल रही हैं? मेहरबानो ने पूछा। मलिका जर्मीना की आंखों में एक पल को दर्द की झलक आई। तुम्हारे वालिद ने मुझे धोखा दिया था, जर्मीना ने कहा। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन उसने सियासत की खातिर तुम्हारी माँ से निकाह कर लिया। यह सुनकर मेहरबानो दंग रह गई। क्या यह हकीकत हो सकती थी? मेहरबानो ने मोती को कसकर पकड़ा और सोची। परी ने कहा था कि मोहब्बत और शुजात ही असली रास्ता है। मल्लिका जर्मीना, मैं आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ, लेकिन बेगुनाह लोगों को सजा देना ठीक नहीं है। जर्मीना ने गुस्से में कहा। तो फिर तुमको मेरी जगह लेनी होगी। इस चश्मे का पानी पियो और मेरे साथ अंधेरे जंगल में रहो। मैं नूरिस्तान को आजाद कर दूंगी। यह फैसला खतरनाक था, लेकिन मेहरबानो तैयार थी। मेहरबानो चश्मे के करीब पहुंची तो उसने गुल्लक को देखा, जो धीरे धीरे होश में आ रही थी। मत करो शहजादी, गुल्लक ने कमजोर आवाज में कहा। मल्लिका जर्मीना असल में तुम्हारी खाला है, तुम्हारे वालिद की बहन। वह मोहब्बत नहीं, ताकत चाहती है। हकीकत सामने आ चुकी थी। जर्मीना ने अपना जादुई नकाब हटाया। अब वह बादशाह अख्तर की बहन जैसी दिख रही थी। हाँ, मैं तुम्हारी खाला हूँ। बादशाही मेरा हक था, लेकिन तुम्हारे वालिद ने मुझे जंगल में भेज दिया। मेहरबानों को सब समझ आ गया। यह सब बदले की आग थी। उसने परी का दिया हुआ मोती हाथ में पकड़ा और मोहब्बत से बोली, खाला, आप नफरत में खो गई हैं। मैं आपको माफ करती हूँ। चलिए, हम सब साथ वापस चलते हैं। मोती से तेज रोशनी निकली और अंधेरा जंगल जगमगा उठा। जर्मीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मेहरबानों को गले लगा लिया। तुम्हारे दिल में जो शुजात और मेहरबानी है, वही सबसे बड़ा जादू है। मुझे माफ कर दो, मेरी बच्ची। नफरत ने मुझे अंधा कर दिया था। तीनों मिलकर नूरिस्तान लौटे। वहां पहुंचे तो बादशाह अख्तर और मलिका सितारा खुशी से रो पड़े। जर्मीना को माफ कर दिया गया। मेहरबानों ने सबको बताया कि असली बहादुरी तलवार चलाने में नहीं, बल्कि मोहब्बत और माफी में होती है, और हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में होती है।